अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज देखते हैं इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2.2 की। ठीक, तो क्या देखना है इस इंट्रोडक्शन में? इस इंट्रोडक्शन में हमें देखना होगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक, रिलेशनशिप किन किन के दरमियान? एक तो जीरोस के दरमियान, ठीक, और क्या कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल के दरमियान। मतलब जो आपकी एक पॉलिनोमियल होगी, ठीक है, उसमें आपके पास जीरोस निकलेंगे, उन जीरोस के दरमियान और कोफिशिएंट्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप, वो क्या है वो हम देखते हैं। देखो, यही सारा कुछ इसमें समझना होगा। देखो, हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की, वो क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आई सबको बात समझ? ए क्या होता है? कांस्टेंट। बी क्या होता है? कांस्टेंट। और सी क्या होता है? कांस्टेंट। और ये x और एक्स स्क्वायर और x क्या होते हैं? वेरिएबल्स। जैसे मैंने अगर कहा 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, अब मुझे बताओ a की जगह पे कौन है? a की जगह पे कौन है? तो अगर आप बात करोगे a की जगह पे 4 है, b की जगह पे 7 है, c की जगह पे 3 है। सबको बात समझ आई? और x स्क्वायर वेरिएबल, वहां पे t स्क्वायर कभी भी आएगा, कहीं पे t आएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक, इसे आप क्या कहोगे? अब अच्छी तरीके से समझना। इसे मैं क्या कहूंगा? इसे मैं कहूंगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसे मैं क्या कहूंगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। आई बात समझ? इसे क्या कहूंगा? कांस्टेंट टर्म। सबको बात समझ आ गई? अब इसके आगे बात समझो। क्या बात समझनी है? क्या बात समझनी है? क्या बात समझनी है? इसके आगे हमें ये बात समझनी है, इसके आगे हमें ये बात समझनी है, देखिए इसके आगे ये तो हमने समझा। अब पहली बात, मैंने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वगैरह की बात की। अगर कोएफिशिएंट 9 10 9 क्या 9 10 9 9 10 9, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इतनी बात सबको समझ आ गई? अब मुझे क्या फाइंड करने हैं? मुझे क्या करना है? मुझे तो एक रिलेशनशिप किन के दरमियान? जीरोस के दरमियान और क्या कोएफिशिएंट्स के दरमियान। वो रिलेशनशिप क्या है वो समझेंगे। ठीक, देखो, मैं अगर आपसे डायरेक्ट कहता हूं, उतना ज्यादा झंझट में ना डोल के मैं आपको डायरेक्ट कहूंगा, इसके कितने मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल है? 2। मैं एक को x मान के दूसरे को y मान सकता हूं, या दोनों को x1 x2 मान के, या अल्फा बीटा मान के, कुछ भी माना जा सकता है। देखो, कोई अल्फा बीटा माने अपनी मर्जी, कोई एक जीरो को x माने, दूसरे को y माने, अपनी मर्जी। आई बात समझ? तो मैं कुछ भी कह सकता हूं, अल्फा बीटा कहूं तो वो भी कह सकता हूं। ठीक, हम क्या कहेंगे? मैं इसके 2 जीरोस कहता हूं कि इसके जो 2 जीरोस होंगे, 2 जीरोस क्या होंगे? हम फिर निकालेंगे, पहले मैं रिलेशनशिप को थोड़ा समझाऊंगा, हम फिर निकालेंगे उसमें 2 जीरोस। एक तो x होगा और क्या होगा? और y होगा। अब x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, y की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। आई बात समझ? देखिए, पहली रिलेशनशिप क्या है? वो कहते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब है कि आप अगर x प्लस वाई करते हो, सम ऑफ जीरोस। देखो, कोई सम ऑफ जीरोस लिखे या x प्लस वाई लिखे, एक ही बात है। ठीक है, तो मैं कहूंगा x प्लस वाई, ये बराबर होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x कौन है? b, मतलब माइनस b। आई बात समझ? डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कौन है? a। मतलब हमारे पास जो पहली रिलेशनशिप होगी वो होगी x प्लस वाई, मतलब 2 जीरोस का सम प्लस 2 जीरोस का सम किसके बराबर होगा? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब a। आप कहोगे x प्लस वाई इक्वल्स माइनस बी डिवाइड बाई ए। ये मैं आपके लिए ऐसे बना रहा हूं। ठीक है, अब इसके आगे समझो, इसके आगे समझो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या प्रोडक्ट मतलब? क्या होता है? मल्टीप्लाई, मतलब x इंटू वाई। एक्स इंटू किसके बराबर होगा?
मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कौन है? डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सबको रिलेशनशिप फाइंड आई, समझ आई? फिर से एक बार बता दूं मैं। देखो हमारे पास एक पॉलिनोमियल थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने कहा यहाँ पे रिलेशनशिप होगी एक तो सम के बराबर, एक सम एक प्रोडक्ट वाली। तो हमने दो जीरोस को माना एक्स और वाई, ठीक। हमने क्या कहा एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा? माइनस बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट एक्स इंटू वाई ये बराबर होगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब सी डिवाइड बाय ए। मतलब सिंपली एक्स प्लस वाई इक्वल्स माइनस बी डिवाइड बाय एक्स इंटू वाई इक्वल्स सी डिवाइडेड बाय ए। सबको बात समझ आई? अब देखो ये तो थोड़ा सा आपको अजीबो गरीब लगा होगा, ठीक है। हम करते हैं यहां से इसको देखो देखो यहां से एक एग्जांपल मैं लेता हूं। क्या लेता हूं? एक एग्जांपल। ये समझ आया? अब एक एग्जांपल लेता हूं जो हमने कल किए थे ना, शायद हमने तो कल वो अपलोड ही नहीं किए थे। मैं मानता हूं इस तरीके से 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 है मेरे पास। है क्या ये मेरे पास है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके कितने जीरोस मैक्सिमम पॉसिबल है? 2। मैं इसके जीरोस को फाइंड करूं तो यूज क्या करना पड़ेगा मुझे? मिडल टर्म सुपलेटिंग फैक्टराइजेशन, ठीक। मैं कर दूं, ठीक। उसके बाद देखेंगे। देखो क्या करना है मुझे। मैं अगर इसको फैक्टराइज करना चाहूं, कल मैंने सिखाया था, आप इस 4x को किसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना मेरे पास आंसर आएगा? 16x स्क्वायर। अब इस 8x को ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लाई करो तो कितना मिले? 16x स्क्वायर। प्लस करूं तो 8x, या माइनस करूं 8। तो मैं 4x प्लस 4x लिख सकता हूं इसे। 4x प्लस 4x वापस 8x होगा। 4x इंटू 4x वापस 16x स्क्वायर होगा। हाँ होगा। 4 4 जार 16 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। सबको बात समझ आ गई? यहां से मैं लिख सकता हूं 4x स्क्वायर प्लस 8x को लिख सकता हूं 4x प्लस 4x, तो प्लस 4। इतनी बात समझ में आ गई? फिर मैंने कहा था इन दो में कॉमन, इन दो में कॉमन। यहां पे 4 यहां पे 4, 4 को बाहर निकाल दो। यहां पे 2x यहां पे 1x, तो 1x को यहां पे क्या बचेगा? x प्लस पूरा बाहर आया तो क्या बचता है? आई बात समझ? यहां पे 4 यहां पे 4, 4 को बाहर निकाल दो। यहां पे बचेगा x प्लस 1। इतनी बात आई समझ? अब यहां इन दोनों में क्या आएगा? खाली एक आएगा, ये और ये एक आएगा। मतलब 4x प्लस 4 इक्वल 0 एक होगा, तो x प्लस 1 इक्वल 0 एक होगा। अब 0 के बराबर इक्वल ये क्यों किए? क्योंकि हमें जीरोस को ही तो फाइंड करना है। इतनी बात समझ आई? तो क्या करूंगा मैं? 4x, सॉरी यहाँ 4x प्लस 4 है, ठीक है। यहाँ पे 4 है, यहाँ ये पॉजिटिव, वहां जाके तो 4x इक्वल्स माइनस 4, 4 यहाँ मल्टीप्लाई, वहां जाके माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 4 कैंसल, यहाँ पे माइनस 1। आई सबको बात समझ? x यहाँ 1 पॉजिटिव, इक्वालिटी के उस तरफ x इक्वल्स माइनस 1। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? अब मुझे क्या करना है? मुझे करना है रिलेशनशिप को क्या फाइंड कर दे, कर दे। तो रिलेशनशिप को फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं पहले लिखूंगा सम ऑफ जीरोस। एक क्या आया? -1। दूसरा भी क्या आया? देखो अब यहाँ पे आप कहोगे यहाँ तो एक्स वाई मुझे दिख ही नहीं रहा है। देखो यहाँ तो एक्स एक्स आया, ऐसी बात नहीं है। देखो वेरिएबल्स की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक्स वेरिएबल था, हमने एक्स वाई मान लिया। एक को एक्स माना, दूसरे को क्या माना? बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हमारे पास x इक्वल्स -1, x इक्वल्स माइनस, मतलब यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ये एक ही की, ठीक है। बात समझ में? इसमें डाउट की बात नहीं होनी है। हमने यहाँ पे x प्लस वाई लिखा तो यहाँ पे x x आ रहा है। मैं यहाँ पे दो जीरोस को अलग अलग डिफाइन करने के लिए बता रहा हूँ, वरना मैं ये भी कह सकता था x1 x2, ठीक है। मैंने x प्लस वाई इसलिए लिखा। का तरह समझ? आपने दिखा होगा ना किताब में अल्फा प्लस बीटा, लेकिन वहां पे फिर क्या x, वहां पे तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वहां पे x x आता है। अगर यहाँ पे y होता, यहाँ पे y y आता, ठीक है। आई बात समझ? वो सिंपली रिप्रेजेंट करना था कि अलग अलग जीरोस भी हो सकते हैं। अब यहां से क्या करूं मैं? अच्छी तरीके से समझना। मैं क्या करूं? सम ऑफ जीरोस, एक क्या है? -1 प्लस क्या करूंगा? प्लस -1, यही तो करूंगा ना। इक्वल्स क्या है? -b डिवाइडेड बाई a।
माइनस बी, बी की जगह पे क्या है 8, लेकिन मैं क्या करूंगा, मुझे तो माइनस पहले डालना है फिर 8 डिवाइडेड बाई ए की जगह पे 4, तो लिख लो। आई सबको बात समझ। अब यहां से ये तो होगा -1 ही, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस माइनस आएगा कि नहीं, इक्वल्स -8, जरा कैंसिल आउट करो, 4 1 जार 4 2 जार, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा। तो अब यहां से साइन सेम, तो क्या होगा एडिशन 1 1 हो गया 2, लेकिन साइन किसकी रहेगी, नेगेटिव की, -2 इक्वल्स -2। क्या दोनों इक्वल आए, इसी को तो रिलेशन कहेंगे ना, दोनों इक्वल आने चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको। अब प्रोडक्ट मतलब दो जीरोस जो मेरे पास आए, एक क्या आया -1, दूसरा क्या आया, तो -1 इंटू -1 किसके बराबर होना चाहिए, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 4 डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब वो क्या है 4 से 4, तो ये -1 इंटू -1 हो गया ना 1। साइन सेम, अगर मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर्स की साइन सेम होती है आंसर पॉजिटिव में आता है। तो यहां से -1 इंटू -1 हो गया 1, तो यहां से भी क्या आ गया, रिलेशनशिप वेरीफाई होगी होगी होगी। ठीक, अब देखो बात समझो अच्छी तरीके से देखो कभी कभार क्या होगा आपके पास, वो मैं बातें समझा रहा हूं अच्छी तरीके, इस वाली स्लाइड देखिए, मैंने आपसे कहा अभी अगर 3x² प्लस 5x प्लस 4 है, अगर मैं आपको कहता हूं ए की जगह पे कौन है, तो आप कहोगे बाबा ए की जगह पे 3 है, बी की जगह पे कौन है 5 है, सी की जगह पे कौन है 4 है। आई बात सुन, ओ बाबा चुप करके, तो क्या है 4। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, क्या आसन कर चुमान में बाखुदा पढ़ आसन क्या असल तो जरूरी आसन मे पन्नी टेंशन वे पाए अत यल कह जदस मज बाखुदा देखो। अब मुझे बताओ अगर इस तरीके से होगा, जरा बताओ x² प्लस x प्लस 6, ये भी तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके भी दो जीरोस होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, हाँ होंगे। अब मुझे यहां पे बताओ आप a की जगह पे क्या मानोगे, b की जगह पे क्या मानोगे, आपको कुछ दिख रहा है, जब कुछ ना दिखे तब एक दिखता है 1 तरह का समझ क्या है लिथस, ये क्या है थोड़ा सा नहीं कहा समझ, मगर यह कहा सीट x तेली 1 ठीक है, वरना नहीं होता। बात समझ में आ गई, मतलब जब कुछ ना दिखे वेरिएबल्स हो, जब कुछ ना दिखे वेरिएबल्स हो तब 1 साथ जरूर हो, तब 1 साथ देता है, तब 1 साथ होता है। ठीक है तो देखो इसके आगे, अब अगर ऐसे होगा 3x² प्लस 5 होगा, अब आपको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, मैं कुछ समझा रहा हूं अच्छी तरह से ध्यान से, फिर आगे काम आएगा। अब यहां पे a की जगह पे क्या है 3 है, c की जगह पे, b की जगह पे कुछ दिख रहा है, क्या करोगे b की जगह पे, देखो ना 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 ना, जब वेरिएबल भी ना दिखे तब कोई नहीं दिखता है। वो ये इंसान कैसे एग्जिस्ट तेली है ब्याह सी, ये इंसान कैसे एग्जिस्ट ब्याह कपरी कत छो कि इथे पे ये क्या बी बी ये 0 क्या क्या तरह कत समझ, मतलब अगर न वेरिएबल टर्म ना क्या, मतलब एक्स चुन क्या मास्टर तथ तेल कहीं सी तथ 0 तेल बीच जाए कथ पे वो नजर, तो हेकवा ये लिखित स्टैंडर्ड फॉर्म मज पे बह लिखित 3x² प्लस 0x प्लस 5 क्या तला अगर बह 5 कर 0 ऐड अत पे कह फर्क, 6 कर 0 ऐड कह फर्क, ओ शोर मत करो वो वल्लाह मे पन जहाल दायर किन गन सारी जना गोडनेथ वो 7 प्लस 0, मतलब अगर कुछ चीज से 0 ऐड कर तथ फर्क पे ये थस अगर बह लिख 3x² 0 इंटू x क्या गो बे 0 इंटू x गो ना बे 0, तो मतलब 0 0 इंटू एक्स क्या गो कह फर्क पे आया, इसीलिए ये तुरवा का
तेल क्या है तरह क्या कह समझ डाउट क्लियर अगर इथे पे ऐसा फॉर एग्जांपल ना पहले क्वाड्रेटिक रोज तेल क्या कहा तरह क्या कह समझ मतलब अगर वेरिएबल है पता है कहीं तक लाइट कांस्टेंट तेल क्या है अगर वेरिएबल है तेल है कांस्टेंट वुशो बे समझो अगर वेरिएबल है ठीक है तेल है तक कहीं कांस्टेंट तेल क्या है अगर नो वेरिएबल है तेल क्या है खत्म तरवाई कत समझ मत तर तीनो तो कत खतर समझी तो वह कत रहा वुशो थो वन कर गो फैक्टराइजेशन कर पत कर रिलेशनशिप वेरीफाई वह आस कुन सात यथ पे कथ पे 8 मा टेंशन ओ हाँ 27k² प्लस 9k तरह क्या कह समझ मतलब कि शा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैं शायद करें जीरोस फाइंड पचम करें रिलेशनशिप वेरीफाई क्या कर खुदाई क्या करो वुशो वह करो तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग ये ना कांस्टेंट टर्म है तेल मिडल टर्म स्प्लिटिंग करें तेल क्या करो थे नजर तेल को मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैंसल MTS करो तो इतनी खत्म सो फुटरावन गो तो ये ठीक डायरेक्ट करो कॉमन क्या करो डायरेक्ट क्या कर भी थस 27 और 9 1 जार 9 3 जार कोरमा 9 कॉमन आख के जिके आख के क्या को ना कॉमन ये क्या बच 3k प्लस ये को सॉरी कॉमन है क्या बच तरवा क्या का तरवा क्या का ओ खबर के मुझे शामत वल्ला खुदा मश वल्ला में वुशो मश पानी वनकस अगर कह आव ज्यादा मज शामत तमिस खुदे सुन गसन सो बोजन तो बोस पूर क्या पत कर गवर्नमेंटस कंप्लेन तत कमिस कर कंप्लेन नौकरी गवर्नमेंट छीन कर क्या तक कंप्लेन सह गवर्नमेंट मास्टर में कंप्लेन गसन थे नजर 9k 3k प्लस ऐसे तक गसन मगर ऐसे क्या निन तत नौकरी से छीन अगर निन तत क्या कर थे नजर ज्यादा से ज्यादा वर्ड वुशो थे नजर माश वो ये माश आख फैक्टर बन ये 9k = 0 बैक बन 3k प्लस 1 = 0 तर वह क्या कत समझ वह क्या कर 9 और मल्टीप्लाई और क्या 0 डिवाइड बाय 9 0 डिवाइड बाय 9 का बराबर को 0 ये शोर पॉजिटिव और क्या बन 3k = -1 ये शोर के 3 मल्टीप्लाई और क्या द्राई 0 सारे तोरा समझ वह कर रिलेशनशिप वेरीफाई तला वन सी चीज क्या सी चीज ये कहीं तेल क्या सी चीज क्या तर क्या कह समझ वुशो ये 27k² प्लस 9k वह मा सी चीज क्या तेल क्या क्या 0 कह फर्क थे नजर वह सम ऑफ जीरोस का बराबर है 0 डिवाइड बाय 9 मतलब 0 प्लस -1 डिवाइड बाय का बराबर है कांस्टेंट टर्म का बराबर है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कुछ मतलब वो k कोएफिशिएंट ऑफ k 9 कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर सो कुछ मतलब वो k एथ k स्क्वायर टेंशन स्क्वायर वाली टर्म को 27 तरह समझो 0 प्लस -1 डिवाइड बाय 3 वो -1 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स 9 1 जार 9 3 जार द्राया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ थे नजर मल्टीप्लाई मतलब आग 0 क्या 0 इनटू -1 डिवाइड बाय इक्वल्स कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ k स्क्वायर ठीक है तो कांस्टेंट टर्म ये कहीं तेल क्या डिवाइडेड बाय 27 0 डिवाइड बाय 27 0 into 1 - 1 divided by 3 0 0 divided by 27
गई रिलेशनशिप वेरीफाई केमिस तर समझ कत बाखुदा पे वन तुरवा समझ क्या मत तरती मैं क्या फिर आगे खुदाया वह जान पॉइंट वो पतमिस मज क्या पतमिस मज स्क्वायर वाली टर्म बे क्या पावर वाजिन टर्म कांस्टेंट वह अगर स्क्वायर वाजिन बे कांस्टेंट तम साथ क्या करो कत तरह समझ क्या अगर स्क्वायर वाजिन टर्म बे क्या तम साथ क्या करो थे नजर अगर बह वन ये पे ना सलमान क्या अदबात ठीक है कत तरह समझ क्या ठीक है अत ना जो जीरोज ना से कि क्या था होट साइडस मैंने अमी होट साइडस थे नजर सलमान स्क्वायर -2 यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अस क्या करें अमिक फाइंड जीरोज कत पे करो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करवा कत तरह समझ क्या अम साथ क्या करो तुम डायरेक्ट थे नजर वो क्या 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 थे नजर तो क्या करो तो एक ये फॉर्मेटस मज यह पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यह बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी बस ती कर दो बे कहें ठीक है क्या करो ती करो बे कहें थे नजर तो एक लिखित हो यह 2 यह हूँ बह लिखित √2 का होल स्क्वायर स्क्वायर एंड रूट कैंसल यी ना बे 2 अगर जो चीज इक्वल तेल हेको यह लिखित बह हेका लिखित ये √, सलमान ठीक है ये स्क्वायर गोड़ ना तो कम टाइप क्वेश्चन तुम अमी टाइप क्वेश्चन वेट हाँ ये पे वेट थे नजर थे नजर सलमान स्क्वायर -√2 सॉरी -2 क्या -2 ठीक तो मैं ये क्या हेको लिखित √2 का स्क्वायर हेको ना लिखित बह क्या कर बह लिख सलमान ओ छपा हो तो ना स्क्वायर माइनस √2 का ये बने ए स्क्वायर माइनस ये कत बराबर ए प्लस बी ए माइनस ए जाए क्या सलमान बी जाए क्या √, थोड़ा सा निकाल बी क्या लिखी ए प्लस बी मतलब सलमान प्लस √2 का बराबर 0 आख फैक्टर लिखना ही था चल तो ये डाउट अगर बह डायरेक्ट तो पे कम सोचो √2 गो आख फैक्टर सलमान माइनस √2 गो ब्याक फैक्टर सलमान प्लस √2 इक्वल्स 0 सलमान माइनस √2 इक्वल्स क्या सलमान माइनस √2 इक्वल्स इक्वल्स 0 तो सलमान इक्वल्स ईश्वर पॉजिटिव होड़ क्या बन योर नेगेटिव होड़ क्या बन तरवा क्या कत समझ बाखुदा पे कमिस को डाउट कर तरवा क्या कत समझ यहां तरह कत समझ वन क्या तुम कर मतलब तुम ये फॉर्मेटस मज
वह अगर कहाँ तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन टी अंडर रूट 15 टी स्क्वायर अंडर रूट 15 तो ये क्या करो सॉरी टी अंडर रूट 15 ठीक है इस पर 15 ही होता है ऐसे तो 15 ठीक है तो ये क्या दी अंडर रूट से बेस स्क्वायर पद बनो a माइनस बी a प्लस बी तरह के बात करो कौन से रिलेशनशिप में मेन मामला तथ क्या करो तो नजर क्या करो क्या करो थे नजर क्या करो सम ऑफ जीरोस आग जीरो क्या -2 ब्या क्या +2 मतलब अंडर रूट -2 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब वनु ये x स्क्वायर वाजनी टर्म x वाजनी क्या करो मतलब स्क्वायर वाजनी टर्म हमिक क्या करो 0 मैं वो नी मैं वो ये कहीं तेल क्या तो क्या दीजो तुम 0 -0 दीजो तथ पे क्या फर्क डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अगर न कहीं तेल क्या 1 कैंसल पॉजिटिव नेगेटिव 0 0 डिवाइड बाय 1 0 शासन नेगेटिव क्लियर पॉइंट डन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बैक क्या इक्वल्स कांस्टेंट टर्म कुछ लेकिन क्या 2 ही अच्छा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोता तरह क्या का समझ 2 2 जार अंडर रूट 4 लेकिन क्या नेगेटिव इक्वल्स ये क्या को -2 डिवाइड बाय 1 गुना -2 यो अंडर रूट 4 का बराबर 2 भी नेगेटिव वो रिलेशनशिप वेरीफाई तगवा क्या तगवा टाइम उसको तो आगे तेले उसको अगर टाइम था तो 7 मिनट तो ये तो शवार है वो तो बेश वो चीज बढ़ना ले कोई चीज वहीं था वनकस फार्मूला वन पता वो पगह तो वनकस था थे नजर वो अगर तुम वन क्या ओर दी अगर तुम ओर दी जीरोस क्या दी तो फाइंड करें पॉलिनोमियल क्या करें फाइंड फॉर एग्जांपल इस पर वन 5 ठीक है बे 6 ये गो सम ऑफ जीरोस ये गो प्रोडक्ट ऑफ तो ये थोन अख चीज याद के ठीक है ये थोन याद हर कस के x स्क्वायर ठीक है माइनस सम ऑफ जीरोस माइनस मतलब ऐसा को लिखित x प्लस y ठीक है प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बस ये गई फार्मूला तरह क्या बात समझ थे नजर ये गो सम ऑफ जीरोस ये क्या गो ब्लैक के x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस का बराबर 5 इंटू x सॉरी के x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ तो सर ने कहा समझ अगर बुझो कद बे अगर तो क्या करें अगर न तो अगर तो पॉलिनोमियल दिख तो ऐसे सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे तो क्या करो यूज के x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ठीक मैं उन भाई मैंने बोला कहाँ जाए क्या हो साकिब अच्छा ना डायग्नोस तो देखो मेरे पास क्या था सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ मैंने कहा फार्मूला क्या है के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 6 ओ चुपो ये हुआ के ये हुआ एक्स स्क्वायर -5 इंटू एक्स कितना होगा -5x प्लस 6 ये होगी आपके पास पॉलिनोमियल आप इसको बाहर निकाल के इतनी ही होगी लेकिन के कांस्टेंट है रहने दो क्योंकि वहां वरना दिक्कत होती है आपके स्कूल में ठीक तो क्या कहा मैंने फिर से एक बार अगर आपके पास सम ऑफ जीरोस क्या दिया हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हो आपको पॉलिनोमियल फाइंड करनी हो आपके पास फार्मूला है के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ आई बात समझ ठीक अगर मैं अब कहता हूं अगर मैं
मैं कहता हूं 7 और -8, ठीक है। ये है सम ऑफ जीरोस, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ। आप क्या लिखोगे के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 7 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -8। यहां से हो गया के, यहां से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, ये मेरे पास क्या होगी पॉलिनोमियल। आप इतना ही लिख सकते हैं, के साथ में नहीं लिख सकते, लेकिन के को लिखना इतना भी नहीं है, इतना आप समझते। आज के लिए मिलते हैं कल।